दोस्तों पहले T20I में क्या हुआ था? साउथ अफ्रीका ने टॉस जीता। उन्होंने बोला कि भाई हमको बैटिंग फर्स्ट करना है, क्योंकि उनको भी पता था कि पाकिस्तान उतना बेहतर चेजर्स नहीं है। उसके बाद साउथ अफ्रीका ने बैटिंग फर्स्ट करना शुरू किया। शुरुआत में स्टार्ट अच्छा नहीं मिला, ऑल थैंक्स टू शाहीन शाह अफरीदी एंड कुछ हद तक अबरार अहमद, जिनमें से ब्रिट्सके का विकेट बनता नहीं था क्योंकि वो अच्छा शॉट था, अनलकी रहे थे। उसके बाद डेविड मिलर एंड क्लासन के बीच में थोड़ा सा पार्टनरशिप हुआ, हालांकि क्लासन चल नहीं पाए। फिर डोनोवन फेरेरे ने भी ट्राई किया, वो भी अनलकी आउट हुए गलत शॉट के चलते। बाकी जॉर्ज लिंडे एंड मिलर के बीच में पार्टनरशिप हुआ, वो पार्टनरशिप लंबा चला और साउथ अफ्रीका 183 तक पहुंच गए 9 विकेट के नुकसान पे, जहां पे शाहीन का 3 विकेट था, अबरार का 3 विकेट था, जिनको सिर्फ एक ही विकेट मिलना चाहिए था उनको 3 मिल गया। अब्बास अफरीदी ने सबसे बेहतर बॉलिंग किया था, शाहीन के साथ साथ 2 विकेट निकाले थे। सुफियान मुकीम बहुत मार पड़ा था इनको, लास्ट ओवर में भी 20-25 रन पड़ गए थे और वहां पे जाके इनको 1 विकेट मिला था एकदम आखिरी बॉल पे। फिर पाकिस्तान बैटिंग करने आया। बाबर आजम नहीं चले, मफाका ने उनको जल्दी चलता किया। फिर रिजवान का टुक टुक पारी शुरू हुआ। उनके साथ सैम अयूब ने पावर प्ले में आके पाकिस्तान का इज्जत तो बचा लिया, बट ओवरऑल पाकिस्तान मैच नहीं बचा पाया क्योंकि लोअर मिडिल ऑर्डर में कोई नहीं चला। फ्रॉम उस्मान खान टू तैयब ताहिर टू शाहीन शाह अफरीदी टू इरफान खान। अब इन्होंने इरफान खान के ऊपर शाहीन शाह अफरीदी को प्रमोट कर दिया। सोचो, आपके पास अगर रिंकू सिंह है, क्या आप रवि अश्विन को बैटिंग में प्रमोट करोगे, जिसका सेंस नहीं बनता। बट यही बात है कि यही पाकिस्तान है। अब बॉलिंग देखेंगे, मफाका को 2 विकेट मिला, जहां पे डेथ में 1 विकेट था, शुरुआत में बाबर आजम का विकेट था। बार्टमैन ने काफ़ी अच्छा बॉलिंग किया बट सिर्फ एक ही विकेट मिला। सिमिले ने 4 ओवर में 44 रन 1 विकेट, लिंडे को 4 विकेट मिला, जहां पे एक ही ओवर में उनको 3 विकेट मिल चुका था, है ना। दोस्तों स्वागत है आपका ज्ञानी स्पीक्स यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में हम बात करेंगे साउथ अफ्रीका और पाकिस्तान के बीच में जो सेकेंड T20 मुकाबला खेला जाएगा, कहाँ पे, सुपर स्पोर्ट्स पार्क सेंचुरियन में। इस वेन्यू के बारे में जानेंगे, कैसा पिच का बिहेवियर होता है, कॉम्बिनेशन देखेंगे, हेड टू हेड रिकॉर्ड्स देखेंगे। और उसके पहले अगर हम कोई भी फाइनल अपडेट में चेंज करते हैं, मतलब टॉस के बाद मुझे कोई भी चीज़ समझ में आता है, आपको मैं बता दूंगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा। आप चाहे तो जाके जुड़ सकते हैं। कुछ ऐसा दिखता है हमारा टेलीग्राम चैनल। हम कबड्डी के मैचेस भी वहाँ पे कवर करते हैं जो शाम को खेला जाता है, ठीक है, तो जाइए जुड़ जाइए। बाकी सुपर स्पोर्ट्स पार्क सेंचुरियन, जहाँ पे आज तक 133 T20I के मैचेस खेले जा चुके हैं। बैटिंग फर्स्ट करते हुए एवरेज स्कोर 154 का है, बैटिंग सेकंड करते हुए 139 का है। बट ये पुराने रिकॉर्ड्स को मिल मिला के है। रीसेंट रिकॉर्ड्स देखेंगे ना, तो इस वेन्यू पे आप मान के चलो 175-80 तो एवरेज स्कोर है, क्योंकि काफ़ी अच्छा बैटिंग विकेट ये बन चुका है। थोड़ा सा वेरिएबल बाउंस आपको देखने को मिलेगा, बट ओवरऑल बैटर्स इस वेन्यू पे खेलना पसंद करते हैं और ग्राउंड डायमेंशन भी काफ़ी बड़ा नहीं है, छोटा सा वेन्यू है, तो आपको रन्स बनते हुए दिखेंगे। बैटिंग फर्स्ट करते हुए 55 मैचेस जीते गए हैं, बैटिंग सेकंड करते हुए 68। थोड़ा सा बैटिंग सेकंड को एडवांटेज मिलता है, बट अगर आप 220, 225 या 215 तक बना देते हैं तो आप बैटिंग फर्स्ट करते हुए भी ओपोनेंट को प्रेशर में ला सकते हैं एंड सेकेंड इनिंग में आके टारगेट को डिफेंड कर सकते हैं, ठीक है। अब इस वेन्यू पे ना पाकिस्तान आज तक 4 मुकाबला खेला है हिस्ट्री में और चारों के चारों मैचेस जीते हैं भाई। तो हो सकता है आज सीरीज वो लेवल कर ले, बट उसके लिए वो टुक टुक बैटिंग अप्रोच उनका छोड़ना पड़ेगा। अब इस वेन्यू पे रीसेंट मैचेस चेकआउट करेंगे। देखो, इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच में ऑलमोस्ट 1 महीने पहले ही जो थर्ड T20I था ना उस सीरीज का, वो यहाँ पे खेला गया था। इंडिया ने बैटिंग फर्स्ट करके 219 बनाया था, याद कीजिए। तिलक वर्मा को प्रमोशन मिला था, उन्होंने शतक मारा था, ठीक है। और यहाँ पे साउथ अफ्रीका 208 किया था, वो नीचे से आके मार्को यानसन का 50 कुछ 15-16 बॉल के अंदर आया था, ठीक है। और क्लासन का कुछ 44 रन का पारी आया था, ठीक है। पेसर्स ने 7 विकेट और स्पिनर्स ने 5 विकेट निकाला था, जिनमें से सेकेंड इनिंग में 3 विकेट आया था। वरुण का 2 विकेट था, रवि बिश्नोई का 1 विकेट, ठीक है। और यहाँ पे डोमेस्टिक के कुछ मैचेस खेले गए हैं अक्टूबर एंड में, जैसे कि आप देख सकते हैं 182 बना, टारगेट डिफेंड हो गया, 223 बना, टारगेट डिफेंड हो गया। ये तीनों मैचेस में आप कोई पैटर्न एक नोटिस कर पा रहे हैं क्या, कि 200 के ऊपर बनाओ या 200 के करीब बनाओ और टारगेट डिफेंड कर लो, ठीक है। यहाँ पे हालांकि टारगेट चेस हो सकता था अगर थोड़ा सा पुश करते, बट नहीं हुआ। यहाँ पे देखो 169 बना, बैटिंग फर्स्ट करते हुए टारगेट डिफेंड हो गया तो कोलैप्स ही हो गया, ठीक है। यहाँ पे 154 बना, गिरते पड़ते टारगेट
चेस हो गया, 141 टारगेट चेस हो गया, 122 टारगेट चेस हो गया, यहाँ पे 183 बना, हालांकि डीएलएस मेथड लगा था बट टारगेट डिफरेंट हो गया। ओवरऑल समरी विकेट्स के मामले में देखेंगे तो पेसर्स को फर्स्ट इनिंग में 40 विकेट, तो स्पिनर को सिर्फ 9 विकेट, तो स्पिनर को बिल्कुल मदद नहीं है पिच से। सेकेंड इनिंग में पेसर को 29 विकेट, तो स्पिनर को 12 विकेट। वही बात है कि प्रेशर के चलते सेकेंड इनिंग पे कभी कभी स्पिनर को ना विकेट्स मिल जाते हैं, अदरवाइज पिच से या ग्राउंड डायमेंशन बहुत छोटा है ना, इसीलिए बहुत कोई मदद आप स्पिनर के लिए उम्मीद मत रखिएगा। वेन्यू पे नंबर्स चेकआउट कर लेंगे। रीजा हेंड्रिक्स इस वेन्यू पे खेलना काफ़ी पसंद करते हैं, आप चाहे तो डिफरेंशियल प्लेयर के तौर पे ट्राई कर सकते हैं। बैटिंग फर्स्ट बोल लो, बैटिंग सेकंड अच्छा किए हैं, सिर्फ शाहीन शाह अफरीदी को थोड़ा सा अच्छे से खेल ले फिर रीजा हेंड्रिक्स अच्छा कर सकते हैं। रिकल्टन पिछले मैच में खेले नहीं हैं, फिर भी इनका रिकॉर्ड इस वेन्यू पे आप देख सकते हैं। डसन का भी ठीक ठाक ही नंबर्स हैं, स्पेशली बैटिंग सेकंड में इस वेन्यू पे खेलना ये ज़्यादा पसंद करते हैं। मैथ्यू ब्रिट्स की 2 इनिंग्स इस वेन्यू पे अच्छा खेले हैं, पिछले मैच में भी अच्छे दिख रहे हैं, ध्यान रखना इस प्लेयर का, इनके नंबर्स एंड रीसेंट फॉर्म काफ़ी अच्छा चल रहा है। हेनरिक क्लासन वाइल बैटिंग सेकंड इस वेन्यू पे, ये जो लास्ट वाला मैच आप देख रहे हैं ना, ये इंडिया के सामने ही था, कुछ 22 बॉल में 41 रन कर गए थे। अदरवाइज बैटिंग सेकंड करना इस वेन्यू पे इनको काफ़ी पसंद है। बैटिंग फर्स्ट में अगर चले हैं तो बिल्कुल ही 60 70 100, नहीं तो कुछ नहीं किए हैं। बाकी डेविड मिलर का इस वेन्यू पे पारी आप देख सकते हैं, बैटिंग फर्स्ट स्पेशल हमेशा होते हैं जैसे कि मैं कहता हूं, और इस वेन्यू पे बैटिंग फर्स्ट करते हुए कुछ खतरनाक इनिंग इन्होंने ऑलरेडी खेल रखा है। जॉर्ज लिंडे का इस वेन्यू पे नंबर्स बहुत अच्छा नहीं है, मुझे लेने का बिल्कुल मन नहीं है, बट क्योंकि सामने पाकिस्तान है और सामने राइट हैंड बैटर्स बड़े पड़े हैं जो स्पिनर्स के सामने स्ट्रगल करते हैं, अंडर प्रेशर स्पिनर्स को विकेट देके जाते हैं, तो अगर बैटिंग सेकंड हुआ फिर से पाकिस्तान का तो मैं रख लूँगा, नहीं तो जॉर्ज लिंडे विद द बॉल मुझे बहुत इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा है। हाँ, अगर बैटिंग आ गया वो अलग बात है। नॉर्किया पिछले मैच में खेले नहीं बट बॉलिंग फर्स्ट में इफेक्टिव होंगे इस वेन्यू पे। पैट्रिक क्रूगर 2 विकेट निकाले हैं, ये भी पिछले मैच में खेले नहीं। बार्टमैन का बॉलिंग फर्स्ट करते हुए 2 विकेट है, अदरवाइज एक विकेट। शामशी खेले नहीं पिछले मैच में, उनके नंबर्स भी आप चेकआउट कर सकते हैं, बहुत इफेक्टिव नहीं रहे हैं। अगर निकाले हैं किसी मैच में तो गुच्छे में विकेट निकाले हैं, अदरवाइज 0 विकेट। बाकी फेरेरा यहाँ पे बैटिंग सेकंड करते हुए एक 48 है, अदरवाइज एवरेज किए हैं। सिमिलरने का 2 विकेट है बॉलिंग फर्स्ट करते हुए। पाकिस्तान की इस करंट लॉट में से बाबर आजम 3 इनिंग इस वेन्यू पे खेले हैं, जहां पे बैटिंग सेकंड करते हुए एक शतक भी आया है 59 बॉल्स पे, मैच विनिंग इनिंग था वो। और मोहम्मद रिजवान का 47 बॉल्स पे 73 नॉट आउट है इस वेन्यू पे बैटिंग सेकंड करते हुए। शाहीन का तीनों इनिंग में एक विकेट और हारिस रऊफ का 2 इनिंग में 2 विकेट है। बाकी ये सारे प्लेयर्स अब तक इस वेन्यू पे नहीं खेले हैं। अच्छा, प्लेयर्स का हिट टू हेड में नंबर्स चेकआउट कर लेंगे जब ये आमने सामने खेलते हैं। देखो, रीजा हेंड्रिक्स बैटिंग सेकंड करते हुए 3 में से 2 बार चले हैं, बैटिंग फर्स्ट में 4 में से 1 बार चले हैं, तो बैटिंग सेकंड में रीजा हेंड्रिक्स को आप एक चांस दे सकते हैं अपने कॉम्बिनेशन में। डसन बैटिंग सेकंड में 1 में से 1 बार चले हैं, बैटिंग फर्स्ट में 5 में से 3 बार चले हैं, तो नंबर्स तो इनको सपोर्ट कर रहे हैं हिट टू हिट का, ठीक है। वेन्यू में भी ठीक ठाक किए हैं, बट रीसेंट फॉर्म इनका थोड़ा सा अनलकी वाला चल रहा है, परफॉर्मेंस उतना लंबा इनिंग वाला नहीं आ रहा, ठीक है। अब देखते हैं कैसा परफॉर्मेंस करते हैं। डेविड मिलर बैटिंग फर्स्ट में हमेशा इंपॉर्टेंट होते हैं। हेनरिक क्लासन, अब देखो हेनरिक क्लासन कितने डिस्ट्रक्टिव प्लेयर हैं हम सभी को पता है, वेन्यू पे नंबर्स अच्छे हैं, बट हिट टू हिट में जब ये पाकिस्तान के सामने खेले हैं ना, आप बहुत कोई ज़्यादा लंबा इनिंग नहीं देखोगे। यहाँ पे 50 किए हैं, यहाँ पे 36 नॉट आउट, बाकी आप कोई बहुत लंबा इनिंग आज तक हेनरिक क्लासन की तरफ से पाकिस्तान के सामने नहीं देखे होंगे। लिंडे यहाँ पे पाकिस्तान के सामने 3 विकेट, जो पिछले मैच में ही आया था, नहीं ये वाला पिछले मैच का था, 48 रन और 4 विकेट, यहाँ पे 20 नॉट आउट और 3 विकेट भी है, यहाँ पे 22 रन भी है, तो ये रन्स बना लेते हैं पाकिस्तान के बॉलर्स के सामने, विकेट्स भी एक आधा लेके ही जाएंगे, ठीक है, तो अच्छे ऑप्शन लग रहे हैं। बाकी सिमिलरने का 1 विकेट है, बार्टमैन का आज तक 1 ही विकेट है। शामशी खेले नहीं, बट शामशी सेकेंड बॉलिंग में पाकिस्तान के सामने, अगेन सेकेंड इनिंग में पाकिस्तान प्रेशर में आता है चेस करते समय, वहाँ पे स्पिनर्स को विकेट देके जाते हैं। नॉर्किया 4 विकेट लेके गया है बॉलिंग फर्स्ट में, मफाका का पिछले मैच का 2 विकेट आप देख सकते हैं। पाकिस्तान यहाँ पे साउथ अफ्रीका के सामने सैम अयूब का 1 ही इनिंग है पिछला मैच वाला। बाबर आजम बैटिंग फर्स्ट में नहीं चले हैं साउथ अफ्रीका के सामने, बट बैटिंग सेकेंड में इनके नंबर्स काफ़ी अच्छे हैं, पिछले मैच में ये वाला परफॉर्मेंस आया था। बाकी मोहम्मद रिजवान का आप देख सकते हैं, बैटिंग फर्स्ट में 3 बार नहीं चले और जब चले 50 और शतक मारे। बैटिंग सेकंड में ये खेलना ज़्यादा पसंद करते हैं, टुक टुक करके अपने इनिंग को लेके जाते हैं, ठीक है। बाकी ये सारे प्लेयर्स एज सच नहीं खेले हैं बहुत ज़्यादा,
यहाँ पे शाहीन शाह अफरीदी के कुछ नंबर्स हैं। बॉलिंग फर्स्ट करते हुए 3 विकेट पिछला मैच का, उसके पहले बॉलिंग सेकंड में 3 विकेट आया था, 1-2 विकेट आया था। हारिस रऊफ का पिछले मैच में विकेटलेस गए थे, अदरवाइज 2 विकेट, तो ज़्यादा अच्छा नंबर्स तो नहीं है। अब्बास अफरीदी का 2 विकेट, सबसे बेहतर बॉलर गए थे पिछले मैच में शाहीन के साथ साथ, और अबरार का 3 विकेट पिछले मैच का। ठीक है, ये सारे प्लेयर्स का फॉर्म है और प्लेइंग 11 विद बैटिंग ऑर्डर। रीजा हेंड्रिक्स के साथ रिकल्टन को इस मैच में मौका दिया जा सकता है ब्रिट्सके की जगह। फिर डसन आएंगे, क्लासन है, डेविड मिलर है, फेरेरा है, लिंडे है। हर एक प्लेयर का रीसेंट फॉर्म आप चेकआउट कर सकते हैं। मफाका का डोमेस्टिक में नंबर्स काफ़ी अच्छा रहा है। पिछले मैच में डेथ ओवर्स में ये बंदा 2 ओवर लेके आया था, शुरुआत में 2 ओवर और डेथ में 2 ओवर। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हो सकता है अगर नॉर्किया नहीं खेला तो। सिमिले ने भी काफ़ी अच्छा बॉलिंग किया था, एंड एन पीटर, फिर बार्टमैन है, डेथ ओवर स्पेशलिस्ट। बेंच में नॉर्किया है, क्रूगर है, शामशी है, हो सकता है इनको मौका मिल जाए। ठीक है, पाकिस्तान की तरफ से रिजवान के साथ बाबर आजम ओपनिंग कर रहे हैं। बाबर आजम का फॉर्म का मसला आप देख ही रहे हो, एक 41 है, नहीं तो 3-3-0, यहाँ पे 28 नॉट आउट, 15 नॉट आउट, मतलब बड़े रन्स नहीं आए हैं। सैम अयूब ऑन दी अदर हैंड बहुत ही अच्छे दिखे पिछले मैच में, मैं बिल्कुल ट्राई करूंगा। डिफरेंशियल सीवीसी भी आप ट्राई कर सकते हो। रिसेंटली जिम्बाब्वे के सामने, ऑस्ट्रेलिया के सामने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस करके आ रहे हैं। उस्मान खान बिट्स एंड पीसेस में अच्छा किए हैं। जब पावर प्ले के अंदर इनको मौका मिल जाता है ना, फिर ये अच्छा करते हैं। अगर 6 ओवर के बाद इनको मौका मिलता है, फिर ये उतना अच्छा नहीं कर पाते। तैयब ताहिर नंबर 5 पे खिलाड़ी हैं, जो उनका पोजीशन है नहीं। इरफान खान नियाजी नीचे आ रहे हैं, शाहीन शाह अफरीदी ऊपर आ रहे हैं, तो समझ नहीं आ रहा ये पाकिस्तान टीम करना क्या चाहता है। अब्बास अफरीदी, अबरार, हारिस रऊफ एंड मुकीम। अब देखो, पिछले मैच में हमने क्या बात किया था कि दोनों स्पिनर के साथ जाएंगे, जलील होंगे। चलो, अबरार को फिर भी 3 विकेट मिल गया, लकीली हो अनलकीली हो मिल गया। सुफियान मुकीम को मार पड़ा। इस मैच में क्या हो सकता है, सुफियान मुकीम को बाहर करके ये जहानादाद खान, जो बैटिंग से भी पॉइंट्स दे सकते हैं एंड डेप्थ प्रोवाइड करेंगे फिर बैटिंग से, और बॉलिंग से तो पॉइंट्स दे ही सकते हैं। शाहीन शाह अफरीदी के साथ विद द न्यू बॉल जहानादाद खान आपको दिख सकते हैं। तो सुफियान मुकीम की जगह क्या ये जहानादाद खान को लेके आएंगे, हो सकता है। ठीक है, बाकी बेंच में हसनैन, आगा सलमान, उमेर बिन यूसुफ, मुबशिर खान एंड रोहिल नज़ीर आपको दिख जाएंगे। तो फैंटेसी कॉम्बिनेशन कुछ ऐसा बन रहा है हमारा। और हम कहाँ पे खेलते हैं, कहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं? रियल 11 एप्लीकेशन पे। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जहाँ पे TDS GST का कोई मसला नहीं है। कोई भी दिक्कत हो आप मुझसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं, एंट्री फीस कम है। तो यहाँ पे हम इन्वेस्ट करते हैं हमेशा, सिर्फ यही एप्लीकेशन है। बाकी रिजवान हमारा कैप्टन है, वाइस कैप्टन हेनरिक क्लासन। अब एक चीज़ को समझना, अगर सामने अबरार एंड सुफियान मुकीम दो स्पिनर खेल रहे हैं, तो फिर तो हेनरिक क्लासन अच्छा वाइस कैप्टन ऑप्शन है, क्योंकि स्पिनर को ये पेलता है बहुत अच्छा। अगर सामने ये एक्स्ट्रा पेसर खिलाते हैं ना, फिर हेनरिक क्लासन मुझे नहीं लगता बहुत अच्छे वाइस कैप्टन ऑप्शन होने चाहिए, क्योंकि प्लान वही रहेगा कि हेनरिक क्लासन के बॉडी से बॉल को दूर रखो और स्लोअर वन स्ट्राइक करो, फिर ये आउट होने के चांसेस रखते हैं। इनको अगर ऑफ साइड पे खिलाओ, इनको बोलो कि पॉइंट के ऊपर से तू छक्का मार के बता, फिर वहाँ पे आउट हो सकते हैं पेसर्स के सामने। ठीक है, तो सामने अगर दो स्पिनर खेलेंगे, फिर तो मैं क्लासन के साथ ही वाइस कैप्टन जाऊँगा। अदरवाइज यहाँ पे मिलर अच्छे वाइस कैप्टन है बैटिंग फर्स्ट करते हुए। यहाँ पे बार्टमैन है, हारिस रऊफ है, ये इवन शाहीन शाह अफरीदी को बैटिंग से प्रमोशन मिल रहा है, प्लस 4 ओवर डाल रहे हैं, ये भी अच्छे वाइस कैप्टन ऑप्शन हो सकते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, और 11 प्लेयर जो आपका गेम डिसाइड करेगा, मैंने फिलहाल ब्रिट्सके को रखा है। पिछले मैच में अच्छे दिखे थे, जो 2-3 बॉल खेले थे, बाकी अनलकी आउट हो गए थे। रिसेंट फॉर्म इनका डोमेस्टिक में अच्छा चल रहा है, इसलिए मैंने लेके रखा है। अदरवाइज आप इनके जगह डसन है, रीज़ा हेंड्रिक्स या बाबर आजम, किसी को भी ट्राई कर सकते हो। और अगर रीज़ा हेंड्रिक्स को ट्राई कर रहे हो ना, तो फिर शाहीन को फिर वाइस कैप्टन मत बनाना, क्योंकि रीज़ा हेंड्रिक्स विद द न्यू बॉल परफॉर्मेंस करे एंड शाहीन शाह अफरीदी विद द न्यू बॉल विकेट्स निकाले, ऐसा शायद ना हो, क्योंकि सामने रीज़ा हेंड्रिक्स एंड डसन होंगे ना, और यहाँ पे शाहीन शाह अफरीदी विद द न्यू बॉल आएंगे। तो अगर शाहीन को वाइस कैप्टन कर दो, तो आप रीज़ा हेंड्रिक्स एंड डसन को एक साथ नहीं रखना चाहेंगे। समझ रहे हैं बात को? तो यही बात है, कॉम्बिनेशन फिलहाल ऐसा ही बैठ रहा है। अबरार एक स्पिनर, एक लौता स्पिनर पाकिस्तान की तरफ से मैंने रखा है। सुफियान मुकीम को नहीं रखा है। जॉर्ज लिंडे क्योंकि बैटिंग से भी पॉइंट्स दे सकता है, बॉलिंग से तो पाकिस्तान इनको विकेट्स गिफ्ट कर ही रहे हैं, तो इसीलिए रख लिया है। नहीं तो इस वेन्यू पे स्पिनर्स के लिए बहुत कोई मदद नहीं है। अगर पिच से आप स्पिनर्स का ग्रिप एंड टर्न एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो मत कीजिए, नहीं दिखने को मिलेगा आपको। ठीक है, तो कोई भी चेंज करेंगे हम टेलीग्राम चैनल पे अपडेट दे देंगे। रात के 9 बजे टॉस है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, बिल्कुल आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा। शुक्रिया आपका ज्ञानी स्पीक्स चैनल्स पे जुड़ने के लिए।